अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से जो PTI के लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अदालत आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला देने से रोक दिया है। यानी कि ट्रायल चलेगा, ट्रायल के अंदर जो एविडेंसेस हैं वो भी होंगी, 342 की स्टेटमेंट भी होगी, लेकिन ख़त्मी फ़ैसला नहीं दिया जा सकेगा। कोर्ट ने मुकम्मल जो है प्रोसीडिंग उसको इसलिए नहीं रोका कि वो बाकी मामला चलते रहें, लेकिन किसी हद तक ये रिलीफ है कि इनको अब उसके अंदर सज़ा जो है वो अनाउंस नहीं हो सकेगी, ख़त्मी फ़ैसला नहीं दिया जा सकेगा, ट्रायल चलता रहेगा, उसके अंदर जो जो प्रोसीडिंग्स होनी है वो होंगी। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि जो भी हो, इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उसकी एक चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, उसके अलावा बैरिस्टर गोहर हैं, उसके अलावा अली ज़फ़र हैं, उसके अलावा जो है वो उज़ैर भंडारी हैं, इसके अलावा जो है वो समीर खोसा हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्होंने बड़ी दिलजमी से काम किया, बड़ा ठोक बजा के काम किया और बड़ा तवील काम किया, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। विदाउट वो फीस, विदाउट एक्सपेंसेस आप खुद भागदौड़ कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी टीम को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ना सिर्फ इल्ज़ामात थे बल्कि केसेस की भरमार थी। शायद हिस्ट्री के अंदर किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर इतने केसेस नहीं हुए जितने के बानी PTI इमरान खान के हुए। इस चीज़ के ऊपर हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी दिलजमी से जो है वो काम किया और बड़ी दिलेरी से इन्होंने अपने सारी चीज़ों को किया। और दूसरी साइड पे अगर हुकूमत की लीगल टीम की बात की जाए तो नहायत निकम्मी, नहायत जो है वो कह लें इनकॉम्पिटेंस से भरी हुई। अभी जो आप तरमीम की बात कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान को नहीं मना सके, जो मोटी मोटी तरमीम थी वो करनी थी, उन्होंने 54 के करीब तरमीम जो है वो नाम उनको कर दिया जनाब कि ये होनी चाहिए, और उसके अंदर भी क्या निकला, कुछ भी नहीं। मौलाना भी उसके ऊपर एग्री, जितनी कम पॉइंट्स होते उतना ज़्यादा चांसेस थे कि लोग उसके ऊपर एग्री हो जाते, लेकिन नहीं हो सके। उनके पास जो है वो 10-15 लोग कम रहे। तो जो लीगल टीम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो PTI की लीगल टीम हमें फार हेड नज़र आती है और फार जो है वो उनका स्टेमिना ज़्यादा नज़र आता है, इवन दो कि उनको थकान ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हुकूमत में जाहिर है फिर नोट भी आ रहे होते हैं, शोहरत भी आ रही होती है, फेम भी मिल रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ के वो उनको लग गई है, लत लग गई है, कोई इतनी उसके अंदर नहीं आई, क्योंकि तरमीम भी नहीं पास करवा सके। कोई एक केस इमरान खान के ख़िलाफ़ साबित करने में नाकाम रहे, सिवाय एक बल्ले का निशान छीना गया PTI के ऊपर जिसके ऊपर बड़े इतराज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई उनका ऐसा मुकदमा नहीं है जो कहा जाए कि जनाब उन्होंने नहीं लड़ा ठीक से या उसके अंदर वो चीज़ नहीं हुई। बहरहाल ये खबर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का ख़त्मी फ़ैसला सुनाने से रोक दिया है, और ये फ़ैसला जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया है। इसके अंदर बेसिकली जो अपील आई है वो ये आई थी कि जनाब नीचे 2 दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी कि बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत कर दी जाए, तो वो नहीं हुई, तो उसको लेकर फिर ऊपर जो है वो गालिबन रिवीजन पिटिशन फ़ाइल की होगी जिसके अंदर ये मामला आ गया। इसके अलावा जनाब व्हाट्सएप के अंदर आपको पता है कि अक्सर मेमोरी का बड़ा इशू रहता है और उसके अंदर नहीं मालूम पड़ता कि जनाब कौन कौन सा आपकी फ़ाइल जो है वो कितनी स्पेस को घेरे हुए है, फिर आप उसके अंदर सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। तो अब जो है वो जो व्हाट्सएप है उसने अपना एक फ़ीचर मुतारफ़ करवा दिया है कि आप अगर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर आप जो है वो उनकी जो है वो देखेंगे कि मेमोरीज़ कितनी कवर हो रही है, तो देख सकेंगे आपको कि कौन सी आपकी चैट कितने ले रही है और उसको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं और आपकी मेमोरी जो है वो रिस्टोर हो सकती है। बड़ा अच्छा फीचर आया, मैंने आज पढ़ा, मैंने खुद भी किया क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जाहिर है उसके अंदर फिर आप एडिटिंग वगैरह ये वो चीज़ें, कुछ चीज़ें मोबाइल के अंदर ऐप मैंने किए होते हैं तो वो सारी मेमोरी कवर करते हैं, लेकिन ये चैट ने भी मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब आपने करना क्या है, आपने मेमोरी में जाना है और मेमोरी में जाके आपने सेटिंग एंड स्टोरेज सेटिंग में जाके स्टोरेज एंड डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर जो है मैनेज स्टोरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकेंगे कि कौन कौन सी चैट आपके फ़ोन की ज़्यादा जगह इस्तेमाल कर रही हैं, तो अच्छी है, इससे आप इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं।
अगली जनाब खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है। उसने कहा जी वजाकती बयान भी आ गया है, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना जी मैंने करना है और मैं ना मानूँ वाली बात है। अब उन्होंने क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फ़ैसला। उन्होंने कहा जी अब नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया जाए। और भाई मशावरत आप कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले लेते हैं, कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद आप क्या करते हैं, और जब ख़त्मी फ़ैसला हो, ख़त्मी फ़ैसला ये है कि जनाब उसके अंदर उन्होंने वजाहत मांगी, वजाहत दे दी गई। अब ये कह रहे रिव्यू पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट की कुछ तरमीम आ चुकी हैं जिसके अंदर इनको समझ नहीं आ रही। भाई कंटेम्प्ट लगे इनके ऊपर, क्योंकि अब मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और अब उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले वो कह चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो उसका ये काम है कि वो इतलाक़ करे, सारे फैसलों का फ़ैसला करे, उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ये नहीं अब होने वाला भाई। इलेक्शन कमीशन को अब इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फ़ैसला। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फ़लाँ ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर का ऑर्डर ज़ेरे गौर आया। और ज़राए ने बताया कि इजलास में कानूनी नुकात और मुज़मरात का भी जायज़ा लिया गया, जबकि इलेक्शन ने लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत का फ़ैसला कर लिया। मुशावरत क्या लेनी है? एक इलेक्शन एक्ट है जो ये कह रहा है कि जनाब वो नहीं कर सकेंगे, लड़ सकेंगे, बड़ा क्लियर है। दूसरा, आपने वजाहत मांगी सुप्रीम कोर्ट से, आपको मिल गई, आप एक्सपर्ट्स पे क्यों डाल रहे हैं? एक्सपर्ट्स ने तौहीन अदालत फेस नहीं करनी। तो ये अब इनके ऊपर मामला है, एक आइनी इदारा है जिसके ऊपर देखना चाहिए। बहरहाल लीगल ओपिनियन भी एक राइट होता है, वो लिया जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट शायद अब इनको करना पड़े। हर सूरत अब इसके अंदर कोई मामला रह नहीं गया। अच्छा जी, आगे मामला आ गया जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि हमने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका जो मुजवज़ा यानी जो तजवीज़ करदा मुसवदा था उसे यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि जनाब एक कहा जा रहा है मुसवदा है ही नहीं, कौन सा मुसवदा है ये भी अभी इंश्योर नहीं हुआ। गवर्नमेंट के अपने लोगों के पास मुसवदा मौजूद नहीं था, लेकिन बहरहाल मौलाना को एक मुसवदा दिया गया। उन्होंने कहा जनाब ये इतना बड़ा कौम का भार नहीं लिया जा सकता कि कल को कौम हमें कहे कि जनाब आपने चंद सीटों के लिए, चंद मामलात के लिए आपने जो है वो क्या कर दिया। अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जो है वो डंके की चोट के ऊपर जो है वो ढोंस जमा कर जो है वो किया जा रहा था। इसके ऊपर जो मज़ेदार कमेंट आया वो फैसल वापडा की तरफ से आया। वो कहते हैं हुकूमत के जो टीम है वो बिल्कुल नकम्मी है, नकम्मों के हाथ में काम दिया था, हो नहीं सका। किसी जो है पायदार टीम के पास दिया होता तो आज ये मामला कहीं का कहीं पहुंच सकता। बहरहाल किसी भी सूरत ये तरमीम जो है उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती थी, और अगर हो भी जाती तो फिर ये जानी सुप्रीम कोर्ट में है, उसके अंदर चैलेंज होना है, उसके अंदर बहस मुबासा होना है, और फिर ये मामला जाके किसी करवट बैठता। लेकिन इन्होंने अक्सर उसको मुस्तरद कर दिया है। आज सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। जाहिर है उसके अंदर लोगों को उस तरह से जो है वो वोट का राइट तो है नहीं, तो उसके अंदर होना क्या है। बहरहाल इसके अंदर जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और जो है जब इलेक्शन जो तरमीम थी, ये जो आपको पता है कि जो जजेस के मुतल्लिक चल रही थी, इसके मुतल्लिक जब बादल झड़ चुके हैं, अब क्लियर हो गया कि जनाब ये नहीं कर सकते, तो अब बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा जनाब कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मंसूर अली शाह साहब होंगे, लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि वो भी कह चुके हैं जनाब उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, उनके मामलात को जो है थ्रेट किया जा रहा है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मामलात इस नैच पे नहीं आने चाहिए, कंसेंसस के साथ जो चीज़ें हो जाएं वही बेहतर होती हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।